मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूँगा, माइक को पास कर लीजिए, आवाज निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ क्या आप लोगों को लगता है कि नहीं मिलेगा? आप लोग मुझे एक बात बताओ, माइक को पास करो। बैठ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। सबसे पहली चीज, एक बच्चा जब परीक्षा देता है तो उसे जानने का हक होता है कि भाई मैं कितने नंबर से बाहर हो गया। यस सर। बल्कि उसे ही नहीं, उसके माता पिता को भी हक होता है। भाई दिन रात मेहनत करके कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते। हम में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी करोड़पति का लिया हो। ऐसा कोई भी नहीं है जी। कल नौकरी न लगेगी तो 50 लाख रुपए का तो बिजनेस करवा दिया जाएगा। यस सर। नौकरी केवल हमारा सपना नहीं होता, हमारे पूरे परिवार की 3 पीढ़ियां निर्भर करती है उस पर। मेरे से सारी चीजें अलग है। मैं भी जानता हूँ कि भाई सबका नंबर नहीं आता है, लेकिन बच्चे को ये पता चल जाए मैं 2 नंबर से रह गया, 3 से रह गया, अगली बार अपनी उस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आप सभी से एक चीज और करूंगा कि देखो शांति बहुत जरूरी है। मैं एक बात और भी कहूंगा, कुछ लोग ऐसे ही बिगाड़ने की कोशिश करें। मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। तो इस बात को आप लोग पर्सनल अपने लेवल पर ही थोड़ा सा जज करें, क्योंकि आप लोगों को अगर न्याय चाहिए, चीजें व्यवस्थित, जो लोग माहौल बिगाड़ने वाले होंगे वो हमारे सिस्टम के सदस्य नहीं है। अगर कोई माहौल बिगाड़ रहा है वो हमारे इस सिस्टम का सदस्य नहीं है। इसलिए हम लोग वैधानिक तरीके से आए हैं और वैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। बहुत शांतिपूर्वक अनुशासन में रहते हुए, बात समझ में आ रही है ना? कई बार ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम लोगों को सामने से भड़काया जाता है, लेकिन हमको अपना ना आत्मविश्वास खोना है, ना संतुलन खोना है। बहुत धैर्य पूर्वक अपनी मांगे रखनी है। समझ में आ रही है सब लोगों को? बाकी आप लोगों में से बहुत साथी ऐसे होंगे जो बहुत दूर दूर से भी होंगे। कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि हमारे कुछ साथी गुरुजन ऐसे जिनको डिटेन भी कर लिया गया है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। एक टीचर अगर आज टीचर है तो वो केवल आप लोगों की वजह से है। मैं यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूँ, अगर 3-4 साल पुराना इतिहास उठा के देखा जाए ना, तो हम लोगों को कोई नहीं जानता था। आज हमको 4 लोग जानते हैं, तो वजह केवल आप लोग हैं। तो जब बात आपके हित की होगी तब तक पूरी कोशिश होगी कि भाई आप लोगों के साथ आवाज एकदम दमदार तरीके से उठाई जा सके। लेकिन फिर से कह रहा हूं, व्यवस्था बनाकर रखनी है। इस बात को हर एक बच्चा जानता है कि वैकेंसी खूब आई है, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चा यह भी जानता है कि सबका सिलेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन बच्चा पारदर्शिता चाहता है तो ये उसका अधिकार है, और अधिकार भाई साहब मिलेगा, शांतिपूर्वक तरीके से मिलेगा। बाकी मैं धीरे धीरे बीच बीच में फिर से बातें रखता रहूंगा। हमारे और भी गुरुजन मौजूद हैं, तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार। दूसरी बात, लेखपाल में भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि भाई सेंटर पे बहुत देरी से बच्चे बाहर निकले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बच्चे बाहर निकले, मीडिया वाले उनसे बात करने की कोशिश कर रहे, कोई बच्चा भी बात करने को तैयार नहीं है। तो वो क्या कारण रहा, आखिर क्यों? भाई ये थोड़े ही कह रहा है कोई कि निश्चित रूप से
कुछ ना कुछ धांधली हुई है, लेकिन सब ये तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार जांच हो जाए। क्या जांच हो जाए तो दिक्कत क्या है? एक बच्चा सोच के देखो जिसने सपने देखे कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो अपने घर की स्थिति सुधार दूंगा, उस बच्चे को जब वो मेरिट से बाहर हो गया तो उसे पता तो चले कि वास्तव में मेरी गलती थी, लेकिन इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी काटना कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा पड़ोसी मुझसे 10 नंबर कम पे कैसे सेलेक्ट हो गया और मैं 10 नंबर ज्यादा लाके भी कैसे गांव में ही रह गया। तो भाई इसका अधिकार है भाई, इस मैंने को पकड़ ले। अरे सुन नहीं रहा अभी, जो भी आप आए हैं उसको दिखाइए ताकि मीडिया को दिखे।